हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 8 का चैप्टर है 8.2 कंपेयरिंग क्वांटिटीज और इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में? अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स। अरुण क्या करता है, किसी सेल में, कोई सेल लगी है वहां पर पेयर ऑफ स्केट्स का जोड़ा खरीदता है। कितने रुपीस का? 1600 का। उसको डिस्काउंट भी मिलता है। डिस्काउंट के बाद वो कितने रुपीस पे करता है? रुपीस 1600। कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 20% उसको दिया जा रहा है डिस्काउंट। तो हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द मार्क्ड प्राइस, कि कितना वो असल में एक्चुअल में उस पर एमआरपी था। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले करते हैं हम एज्यूम, लेट एमआरपी या फिर मार्क्ड प्राइस, लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ स्केट्स लिख लें। कितना है? x रुपीस। मान लेते हैं कि स्केट्स का कितना एमआरपी है? x रुपीस। अब डिस्काउंट परसेंट हम जानते हैं। सो डिस्काउंट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट, जितना उसको डिस्काउंट मिला है। 20% गिवन है ना डिस्काउंट परसेंट। सो हम अप्लाई करेंगे डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, दैट इज डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100 करेंगे। सो डिस्काउंट परसेंट हम जानते हैं, दैट इज 20, दैट इज इक्वल टू डिस्काउंट, जो कि हमें नहीं पता, यू राइट डी या फिर डिस्काउंट लिख लें, डिस लिख लें, मार्क्ड प्राइस x अभी माना इंटू 100। तो यहां से क्या हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 20 x बेस में है, x को हो जाएगी 20 से मल्टीप्लाई, सो दिस इज 20 इंटू एक्स। अब इस 100 को इस डिस्काउंट से मल्टीप्लाई है, इधर आकर हो जाएगी डिवाइड, सो हियर वी गेट डी। यहां हमारा रह गया डी। सो व्हेनेवर यू कट दिस, दिस इज 5। तो मतलब हमारा डिस्काउंट कितना आ गया है? x अपॉन 5 रुपीस की छूट हमें मिल गई है, जो कि हमारे पास पहले परसेंटेज फॉर्म में था। हमने उसे निकाल लिया रुपीस की फॉर्म में। तो अब हम आगे क्या करेंगे? सो दिस इज अवर डिस्काउंट परसेंट। अब हम जानते हैं कि हमारा जो अमाउंट है उसने कितना पे किया है? रुपीस 1600, जो कि क्या है? एमआरपी में से लिखेंगे मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब उसने रुपीस दिए हैं 1600। कहा गया है कि छूट मिली है उसको 20% की। तो मार्क्ड प्राइस, जितना एक्चुअल प्राइस था उसमें से जो छूट मिली है, जो कि हमने x अपॉन 5 रुपीज में निकाल ली है, वो आप माइनस कर देंगे। व्हाट यू गेट हिज अमाउंट विच ही पे, दैट इज 1600। इसलिए हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। सो मार्क्ड प्राइस माना था x, डिस्काउंट निकाला है x अपॉन 5 एंड दैट इज इक्वल टू रुपीज 1600। So whenever you solve this, taking its LCM, 1 मान ले बेस में, so this is 5 and this is 5x minus x, that is equal to 1600 rupees. तो जब आप बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, this is 4x। सिमिलर टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। So this is 4x upon 5 and this is 1600 rupees। तो क्या करेंगे? x यही रह जाएगा, जिस टर्म को x से मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाकर आप कर देंगे डिवाइड, और जिस टर्म को डिवाइड है दूसरी तरफ जाकर आप कर देंगे मल्टीप्लाई। सो जब आप इसको काटेंगे, दिस इज x इज इक्वल टू 2000 रुपीज। मतलब x अब हमने क्या माना था क्वेश्चन में? सबसे पहले माना था मार्क्ड प्राइस। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कितने रुपीस का था? वो 2000 रुपीस का था,
जिस पर कि उसे छूट मिली थी और उसने कितने रुपीस का वो खरीदा? 16,600. So this is our question number 10. I purchase a hair dryer for rupees 5,400 including VAT, 8% VAT. So VAT होता है वैल्यू एडेड टैक्स, मीन्स हम कोई भी चीज बाजार में खरीदने जाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ वैट लगाया जाता है। तो वैट लगाकर, वो भी कितना? 8% वैट लगाकर मुझे वो चीज मिली है 5,400 रुपीज की। अब कहा गया है आप निकाले उस ऑब्जेक्ट का, उस ड्रायर का रियल प्राइस, कि उसका असली प्राइस क्या था, एक्चुअल प्राइस क्या था। सो जो नहीं पता, लेट अस अज्यूम, लेट एक्चुअल प्राइस ऑफ ड्रायर मान लेते हैं ₹100। एक्चुअल प्राइस ऑफ ड्रायर मान लेते हैं ₹100। अब वैट कितना ऐड हो रहा है? 8। सो वैट 8% है, 100 लिया है, देन वी ऐड, राइट सिंपली ₹8। सो प्राइस आफ्टर वैट, वैट लगाने पर प्राइस कितना बन गया? कब? जब मैंने माना कि मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो 100 रुपए का था, 8 रुपीज उस पर वैट लगा, तो वो कितने रुपीज का बन गया? 108 रुपीज का वो बन गया। तो अब मुझे उसका क्या निकालना है? एक्चुअल प्राइस निकालना है। तो अब आप हम इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे? यूनिटरी मेथड से करेंगे। When price is ₹108, then when price लिख सकते हैं, when price after VAT ₹108, then actual price ₹100। जब प्राइस वैट लगाने पर प्राइस 108 रुपीज था, तब हमारा एक्चुअल प्राइस था ₹100। तो जब प्राइस आफ्टर वैट ₹1 होगा, तब हमारा एक्चुअल प्राइस होगा 100/108। 1 रुपए के लिए कम होगा, इसलिए 100/108। और जब हमारा प्राइस आफ्टर वैट ₹55,400 होगा, तब हमारा एक्चुअल प्राइस होगा 100। इसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। 100/108 into 5,400. So whenever you solve this by taking 27 के टेबल से 27 4s and 27 2s, this is 200, this is 550. So whenever you multiply, this is ₹5,000. इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल प्राइस था वो था ₹5,000, पर वैट ऐड करने पर वो मुझे देना पड़ रहा है 400 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। So बच्चों, I hope you all understand these questions. If you have more questions, then send me in comment box and ask me these questions. So बच्चों, पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।